चलो, अब मेरी ओर से भी सबको सादर अभिनंदन, सबका स्वागत है और सबको बहुत प्यार भरा नमस्ते। आज का विषय ऐसा है कि फिर वही कल वाली बात ही दोहरानी होगी कि एक म्यान में एक ही तलवार रहती है। हमारे अंदर छुपी दोनों शक्तियां जो हैं, ईश्वरीय दिव्यता और विरोधी शक्तियों के अपने जो स्वभावगत दुर्बलताएं हैं, उनमें से एक जो सबसे बड़ी अपवित्रता मदर ने कहा है, कमजोरी भी नहीं, अपवित्रता, वो है भय। मदर की ही पंक्तियों से जो माँ ने कहा है, उन्हें श्री मातृवाणी खंड 8, मातृवाणी के खंड 8 के हैं ये। थोड़ा सा बड़ा है, छोटा कर दूंगी, लेकिन उसकी शुरुआत ही ऐसी है। भय एक प्रकार की अपवित्रता है, सबसे बड़ी अपवित्रताओं में से एक। उनमें से एक जो सीधे उन भगवत विरोधी शक्तियों से आती हैं जो पृथ्वी पर भागवत कार्य को नष्ट कर देना चाहती हैं। और जो लोग सचमुच योग करना चाहते हैं, उनका सबसे पहला कर्तव्य है अपनी सारी शक्ति, सारी सच्चाई, सारी तथा जितनी सहिष्णुता वे धारण कर सकें, उस सबके साथ अपनी चेतना में से भय की छाया तक को निकाल फेंकना। मार्ग पर चलने के लिए हमें निर्भीक होना होगा। यह स्पष्ट है कि हमारे उच्च जीवन के मार्ग पर चलने की बात हो रही है। और कभी उस क्षुद्र, तुच्छ, दुर्बल, निकृष्ट, अपनी ही ओर सिकुड़ जाने के भाव को, यानी संकीर्ण हो जाने के भाव को, जो कि भय है, प्रश्रय नहीं देना चाहिए। एक मनुष्य को न तो हिसाब लगाना चाहिए, न मोल तोल करना है, न पाने की भावना से, न संरक्षण पाने की भावना से। उसमें एक अदम्य साहस, एक पूर्ण निष्ठा और आत्मदान होना चाहिए, जो पूरी तरह से सच्चा हो। ऐसी श्रद्धा न रखे जो प्रमाण मांगती हो, यानी अटूट आस्था होनी चाहिए। बस यही चीज पथ पर चलने के लिए अनिवार्य है, और बस यही चीज है जो वास्तव में तुम्हें सभी खतरों से सुरक्षा प्रदान करती है। साहस सामान्य नहीं, सर्वांगीण साहस। हम अपने श्री अरविंद के पथ की जब बात करते हैं, श्री अरविंद के योग की जब बात करते हैं, तो ये सर्वांगीण, समग्र, पूर्ण, ये शब्द ऐसे हैं जिसको हमेशा इसके भाव को अपने साथ हमें जोड़कर रखना है। वो है ही वहां पर। एकांगी कुछ भी नहीं, हमारा समग्र अस्तित्व इस गुण से परिपूरित होना चाहिए। सर्वांगीण साहस, चाहे कोई क्षेत्र हो, चाहे जो संकट हो, मनोवृत्ति एक रहती है, स्थिर और आश्वस्त। यानी मन का स्थिर होना हम जानते हैं कितना जरूरी है। साथ में दूसरा शब्द है आश्वस्त। आश्वस्ति का मतलब होता है कहीं ना कहीं एक निश्चिंतता। हम निश्चिंत कब हो सकते हैं? जब भय न हो। और भय कब नहीं होता? जब हमारे पास संबल होता है, साहस होता है। संबल मैं पहले कह रही हूं क्योंकि संबल किसका? सत्य का, ईश्वर का। वो है तो भय होता ही नहीं, तो साहस अपने आप ही होता है। क्योंकि साहस की जो परिभाषा माँ देती हैं हमें, बहुत छोटी सी, सरल सी, लेकिन इतनी प्रभावशाली। साहस का अर्थ है भय के सभी रूपों की पूर्ण अनुपस्थिति, टोटल एब्सेंस ऑफ एनी फियर, एनी फॉर्म ऑफ फियर। वो है साहस। ये तो निश्चित ही हो जाता है कि अगर योग पथ पर जाना है
योग पथ, योग किसके साथ? ईश्वर के साथ। ईश्वर के साथ जाने का मतलब है कि दिव्यता का अवतरण। दिव्यता का अवतरण हो रहा है, तो जो अदिव्य अस्तित्व है, अदिव्य सत्ताएं हैं, ईश्वर विरोधी शक्तियां हैं, वो कैसे शांत रह सकती हैं? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का जो एक क्रम चलता है, जैसे ही हम दिव्यता की ओर बढ़ रहे हैं, ईश्वर के रास्ते पर जा रहे हैं, ईश्वर के अवतरण का प्रयास कर रहे हैं, तो जो संसार में उपस्थित ईश्वर विरोधी शक्तियां हैं, उनके अस्तित्व को हम भय दे रहे हैं। उनकी तरफ से कोई ना कोई षड्यंत्र, कोई ना कोई प्रतिक्रिया तो होनी है। फलस्वरूप हमारा पथ कभी भी फूलों की शैया तो होने से रहा। योग पथ पर जा रहे हैं तो कठिनाइयां, माँ कहती है, अवश्यम भावी हैं। मुझे एक पंक्ति याद आई थी, कहीं पढ़ रही थी, किसी ने कहा, माँ आपका स्मरण करेंगे, हमेशा आपकी कृपा में रहेंगे, और तब हम अपना जीवन, हमारा जीवन बिल्कुल सरल हो जाएगा, सब कुछ बहुत आसान हो जाएगा। माँ ने कहा, आसान क्यों? ताकि तुम्हारे अंदर के तमस को प्रश्रय मिले, उसको प्रोत्साहन मिले। आसान कुछ नहीं, जितना कठिन उतना ऊंचा लक्ष्य। हमने कल ये बात की थी। तो कठिनाइयां तो आनी ही है, और उन कठिनाइयों पर बिना डरे बढ़ते चलना, क्योंकि वो एक जगह कहते हैं कि निर्भीक सभी खतरों का सामना करता है। जो निर्भीक है वो आगे बढ़ता है। लेकिन ये साहस, चूंकि हम रूपांतरण के योग की बात कर रहे हैं, हम रूपांतरण के पथ पर चल रहे हैं, तो ऐसे में हर चीज का संबंध सीधे सीधे हमारे सामान्य सांसारिक पार्थिव जीवन पे आता है। इसको हर जगह हमें फ्रंट पे लाना ही पड़ता है, हम इसको छोड़ के नहीं जा रहे हैं। तो जब इसके स्तर पर रहते हैं, इसी को रूपांतरित करना है, तो इसको लेकर चलना ही है। तो साहस भी अपनी हर सतह से धीरे धीरे उत्कर्ष की ओर जाता है, ऊंचाई पे उठता है। एक सामान्य सा साहस भी होता है, नैतिक साहस भी होता है, मानसिक साहस भी है, प्राणिक साहस भी है, शारीरिक साहस भी है। और जब हम, चूंकि सकारात्मकता से आज की बातचीत करें तो अच्छा है, नहीं तो इन्हीं के विरोध में इसी प्रकार के भय हमारे सामने हैं। हमें ये देखना है कि जो कुछ भी आए उस पे हम साहस के साथ बढ़ते चले, अविचलित होके बढ़ते चलें, स्थिर भाव से, अश्वस्त भाव से बढ़ते चले। तो हमें कहने की जरूरत नहीं कि हमें साहस करना होगा, हम कर ही रहे हैं साहस। साहस की अनुभूति या साहस का उच्चारण, साहस के लिए बोलने की आवश्यकता तब पड़ती है जब कहीं हम उससे छूट रहे होते हैं, या साहस हमसे छूट रहा होता है। एक छोटा सा बच्चा है, उसको क्या है, उसको तो कुछ पता ही नहीं है, वो एक अबोध बच्चा है। उसके सामने आग जली हुई है, और वो उसका रास्ता अगर हमने नहीं रोका तो वो बिना डरे उस आग तक भी चला जाएगा, बिना परिणाम की परवाह किए। पर क्या हम इसको साहस कहेंगे? उसको कोई ज्ञान नहीं है, उसको खतरे का ज्ञान नहीं है, उसको भय का भी ज्ञान नहीं है, और उसको साहस का भी ज्ञान नहीं है, वो बस चलता चला जा रहा है। साहस और भय का सामना तो हमें तब करना पड़ता है जब हम थोड़े से विकसित होने लगते हैं। लेकिन छोटे बच्चे में भी इतना होता है कि अगर उसके साथ कोई खतरा ऐसा आए जिसका उसे आभास हो जाए, जिसे वो समझ जाए, और उसकी आंख के सामने उसकी माँ चली आए, तो बच्चे का भय और मिट जाता है, तुरंत मिट जाता है। थोड़ा बड़ा होता है, कुछ होने के नाम पे किसी अपरिचित को देखकर भय का कोई भी उसके अंदर स्पंदन आता है, तो वो अपनी माँ को पुकारता है। वहां तक, क्योंकि तब बच्चों में उनका चैत्य एकदम सामने रहता है।
हमारे साथ मुश्किल यह है कि जो जो हमारी मानसिकता विकसित होती जाती है, हम शारीरिक रूप से बड़े होते जाते हैं, भावनात्मक स्तर पे विकसित होते हैं, लेकिन अनजाने में, जाने में हमारा अहम भी उतना ही विकसित होता जाता है। और जैसे जैसे अहम विकसित होता है, वैसे वैसे हम उस माँ से कटते चले जाते हैं, जिसकी सुरक्षा का हमें अभ्यास होता है। यहाँ पर आके माँ कहती हैं कि कैसे सजग सचेतन रूप से साहस के गुण को अपनाए रखना, अपने अंदर स्थापित करना, विकसित करना, उसे बनाए रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। साहस एक ऐसा गुण है जिसके बिना, जिसके अभाव में हम योग पथ का ये मार्ग आराम से क्या आगे बढ़ ही नहीं सकते, हम वहां पे रुक जाते हैं। अब जब हमें साहस पता है, हमने अपने मन को समझा लिया कि हमें साहसी बनना है, भय नहीं करना। ऐसे में हमारे अंदर कई रूप में साहस आता है। आत्मरक्षा के लिए हम साहस करते हैं। जब जान पे बनाती है, हम शेर की दहाड़ से कितना भी कांप रहे हों, जिस वक्त शेर हम पे आक्रमण कर देता है, हमारे पास डरने की फुर्सत नहीं होती। फिर तो हम उसका सामना करते हैं। निर्भर करता है कि हम कितने मजबूत हैं या शेर कितना मजबूत है, और बाकी हमारा भाग्य। आत्मरक्षा का साहस भी बहुत जरूरी है, लेकिन इससे थोड़ा ऊंचे स्तर का साहस माँ बताती हैं जब हम दूसरों की रक्षा के लिए करते हैं, जब हम अपने को बड़े आराम से सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि भय किसका आता है? ज्यादातर भय अपनी रक्षा के लिए ही हमारे अंदर आता है, कहीं हमें कुछ ना हो जाए, और वहीं पे हम अहम के शिकार हैं, अहमग्रस्त हैं। लेकिन अगर हमने साहस रख लिया, हम अहम से नहीं हटे हैं, अभी इतने ऊपर नहीं उठे, लेकिन हमने इस अहम की रक्षा के लिए ही सही साहस तो दिखा दिया। अगर हम थोड़े से और नैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से या भावनात्मक दृष्टि से संकीर्ण नहीं है, ऊंचे हैं, तो हम दूसरों की रक्षा में भी वो साहस दिखा लेते हैं। माँ ने अपने कहीं एक बातचीत में वर्णन किया था माधव मालती की कहानी का, कि माधव नाम का एक लड़का था जो कहीं से जा रहा था, वहीं पास में एक मंदिर था। वहीं अचानक उसको किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कोई बहुत कातर स्वरों में रो रहा था, रक्षा की प्रार्थना कर रहा था। वो किसी लड़की की आवाज थी। उसने कान लगाए और देखा कि मंदिर के अंदर से आवाज आ रही है, लेकिन मंदिर के दरवाजे बंद थे। वो किसी तरह दीवार के पास खड़ा हुआ, रोशनदान तक चढ़ा, और वहां उसने देखा एक लड़की को सजा धजा के तैयार करके पूजा की तैयारी है। और अचानक उसने देखा कि पुजारी ने तलवार उठा ली और उस लड़की का वध करने के लिए, संभवतः बलिदान का काम हो रहा था, उसकी बलि दी जानी थी। और वो लड़की बहुत ही करुण स्वर में रो रही थी, रक्षा की भीख मांग रही थी। माधव रोशनदान का दरवाजा, खिड़की जो भी थी, तोड़ के अंदर कूद गया और उसने उस लड़की की जान बचा ली। और देखा तो अंत में वो उसकी ही प्रेयसी मालती निकली। लेकिन जिस समय उसने ये साहस किया था, उसने अपनी जान की परवाह नहीं की थी। उस समय उसे ये भी नहीं पता था कि जिसको बचाने जा रहा है वो उसकी अपनी प्रेयसी है। मानवता के दम पर या मानवता की रक्षा के लिए ये जो भावना होती है, इसे भी माँ कहती हैं कि आत्मरक्षा से उच्च स्तरीय साहस माना जा सकता है। लेकिन सर्वांगीण रूप से मन, प्राण और शरीर, वही तीनों यंत्र हमारे हर जगह विकास का साधन है, और वही हमारे लिए बाधक भी बन जाते हैं अगर वे प्रशिक्षित नहीं है। तो ऐसे में वो कहती हैं कि जब मन है, वो तो हर जगह हमें संदेहों में ही तो डालता है। अरे ऐसा करेंगे कुछ हो जाएगा, छोड़ो, अरे यहाँ से भाग निकलो। इन संदेहों से बचने के लिए हमको हमेशा ध्यान रखना होता है, अपने को बचाना पड़ता है। कहाँ हम हिम्मत हार जाते हैं, कहाँ हम प्रयास छोड़ जाते हैं, साहस के कारण, साहस के अभाव के कारण, माफ कीजिए।
क्योंकि बचपन से हम जब भी करते हैं, विकास की प्रगति की हमारी जो एक आदत है उसके प्रति हम सचेतन नहीं होते। उदाहरण दिया जाता है कि एक हाथी था, विशाल हाथी, इतना ताकतवर जानवर है वो, लेकिन महावत उसको एक मामूली से खूंटे में एक मामूली सी रस्सी से बांध देता है। ऐसे ही एक युवक ने देखा कि इतना बड़ा हाथी और उसको बांध के रखा गया था, तो उसने महावत को देखा, कहा तुम इसको बांध रहे हो, रात में अगर ये भाग जाए तो महावत बड़े आराम से बोला, अरे नहीं, वो कहीं नहीं जाएगा। देखा क्या क्या बात करते हो, ये मामूली सी रस्सी हो तो कभी भी तोड़ के भाग जाएगा। उसने कहा वो नहीं भागेगा। फिर इसके बहुत कहने पे उसने कहा कि मैं जानता हूं तुम क्यों परेशान हो रहे हो। अधिकतर प्राणी, यहां तक कि मनुष्य भी, अपनी आदतों के बड़े ही गुलाम होते हैं। ये जब बच्चा आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं, ठीक है, आवाज तो बिल्कुल आवाज ठीक है दीदी, आवाज ठीक है। अच्छा, उनके यहाँ कुछ होगा। तो उसने कहा जब ये नन्हा हाथी था, बड़ा ही बदमाश था, दुष्टता करता था, बहुत छटपट करता था, मैं इसको बांध बांध के रखता था। इसको मैंने रस्सियों से ही नहीं, तब उस समय तो बेड़ियों में भी बांधा था, और कहना चाहिए लोहे की सीखचों से भी बांधा था। तो धीरे धीरे ये अनुशासित होता गया। पहली बात तो ये मेरे प्रेम से इतना बंधा है कि मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, मुझे ये बात ज्यादा महत्वपूर्ण लगी। लेकिन आज का हमारा जो विषय ये था कि उसने सारा कर लिया था, लेकिन आगे जो प्रयास, वास्तव में ये उदाहरण है प्रयास का, लेकिन हिम्मत नहीं लाता है, क्योंकि वो मानसिक रूप से मान बैठा है कि अब मुझसे नहीं होगा, मेरे अंदर इससे ज्यादा साहस नहीं है। जब वो उसको नहीं तोड़ पाता था तो ये मान के बैठ गया है, अब ये कभी भी नहीं, कोशिश ही नहीं करता है इस रस्सी को तोड़ाने की। ये तो मैं केवल इसकी सुरक्षा के लिए रख देता हूं यहाँ पर, एक अभ्यास बना रहे बस। तो मानसिक रूप से जब हम विकसित होना बंद कर देते हैं, मन के सारे तर्कों को या मन की जिज्ञासाओं को शांत कर देते हैं, तो हम एक तरह से कुंद होते चले जाते हैं, तमस के शिकार हो जाते हैं। मानसिक संदेहों को कैसे दूर करना है इसके बारे में हम बात करेंगे बाद में, लेकिन ऐसे ही प्राणिक दृष्टि से प्राणिक साहस भी हम खो बैठते हैं, भावनात्मक रूप से हम टूट बैठते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा ही कुछ अर्जुन के साथ हुआ होगा जब उसने युद्ध से इनकार किया होगा। भावनात्मक दिक्कतों में आके, भावनात्मक मोह पाश में बंध के, भावना में बह के कई बार हम कड़े निर्णय लेने का, सच्चे निर्णय लेने का, सच्चाई के रास्ते पे जाने का निर्णय लेने का साहस नहीं कर पाते। इन बाधाओं से हमको हमेशा बचने की जरूरत है। और शारीरिक दुर्बलताएं तो है ही है, साहस का भाव, अगर मांसपेशियां मजबूत नहीं है, हमारे शरीर में ताकत नहीं है, या उल्टा हो जाए कि शरीर में तो ताकत है लेकिन मन का ही दम नहीं है, मन में साहस नहीं है, तो हम इसमें भी हार मान जाते हैं। यानी मन, प्राण, शरीर, इन तीनों को सर्वांगीण रूप से, समग्र रूप से एक साथ साहस से संचरित करना है। शरीर को कैसे करें? मन को हम समझा लेते हैं कहानियों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से, जोश पैदा करके, भावनात्मक रूप से भी उस प्रेरित कर लेते हैं इंसान को। लेकिन शरीर के लिए, लेकिन माँ कहती है कि नहीं, अपने शरीर की एक एक कोशिका में हम साहस का संचार कर सकते हैं, अपनी एक एक कोशिका को ट्रेनिंग दे सकते हैं कि वो भय से क्रांत न हो। उसके लिए मैं आप लोगों को शायद बता चुकी हूँ कि कैसे एक वैज्ञानिक ने परीक्षण किया था। वो चिड़ियाघर में गया, उसने कांच के बॉक्स में नाग को देखा जो फुफकारता था इनके ऊपर, हर किसी के ऊपर, लोग उसको देखते थे, तमाशा बन जाता था बेचारा, उसे क्रोध आता था। वैज्ञानिक ने भी देखा, उसके बॉक्स पे उसने हाथ रखा और इतनी जोर से फुफकारा कि वो डर के पीछे हट गया। थोड़ी देर में वैज्ञानिक था तो उसके दिमाग ने प्रश्न किया कि मैं क्यों पीछे हटा, ये तो बंद है, ये तो मेरा कुछ नहीं कर सकता।
और उसने लगातार ये प्रयास जारी रखा, तो अंत में उसने देखा कि वो बिना हाथ हटाए वहां खड़ा रह पा रहा है। लेकिन जो ही उसकी आंखों में देखता था और नाक फुफकारता था तो उसकी पलकें झपक जाती थी। ये सब प्रकृति के रूप में ही, प्रकृति प्रदत्त स्वभाव अभ्यासों के कारण ऐसा होता है कि पलकें हमारी आंखों की रक्षा करती हैं। कोई आंधी आती है, कुछ उड़ के आता है तो हमारी पलकें बंद हो जाती हैं। वो भय का स्पंदन कितनी दूर तक हमको वो करता है। तब उसने अपने को वहां पे दृढ़ता के साथ खड़ा किया, नाक की आंखों में देखा, देखता रहा, और धीरे धीरे एक समय ऐसे आया कि उसकी पलकें नहीं बंद होती थी, उसके पैर पीछे नहीं हटते थे, उसका हाथ नहीं कांपता था। उसने अपने शरीर की कोशिकाओं को सिखा दिया था, पलकों को सिखा दिया था आंखों की, कि ये फुफकार रहा है लेकिन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगा। दिमाग तो पहले ही जानता था कि कुछ नहीं कर पाएगा। तो इस तरह शारीरिक, मानसिक और प्राणिक रूप से अपने इन सारी सत्ताओं को किस तरह से ट्रेन कर सकते हैं कि वो साहस सीख ले, वो साहसी बन जाए। लेकिन ये एक सीढ़ी है जहां पे हमारा काम खत्म नहीं होता, क्योंकि हमको रूपांतरण के योग पर अभी बहुत आगे जाना है। पवन भैया, आपकी बॉस आ गई थी। खैर, तो इस तरह से जब हम ये करते हैं तो माँ कहती है कि सबसे ऊंचा, यहीं पे वो कहती है कि सर्वोच्च स्तरीय साहस जो है वो है जब हमारे ये तीनों सत्ताएं, हमारी तीनों सत्ताओं के ये जो यंत्र होने चाहिए, ये चैत्य के साथ अनुशासित हो जाते हैं। जब हम चैत्य स्तरीय साहस के का अभ्यास करने लगते हैं, वो असली साहस होता है। और उस समय चैत्य हमें मार्गदर्शन कराता है कि यहाँ तुम गलत हो, यहाँ तुम सही हो, इधर जाओ, उधर मत जाओ। उस आवाज को जब ये तीनों यंत्र सुनने लगते हैं, तब उनके अंदर अपने आप दिव्यता के साथ, ईश्वरीय सत्ता के साथ एक संपर्क सा स्थापित हो जाता है चैत्य के द्वारा। और जब हम दिव्यता से जुड़ जाते हैं तो स्वाभाविक रूप से ईश्वर के प्रति हमारी आस्था, हमारा विश्वास इतना दृढ़ हो जाता है कि धीरे धीरे हम समर्पित होने लगते हैं। जब हम ईश्वर पे समर्पित हो जाएं, ईश्वर पे आस्था रख लें, तो ईश्वर की उपस्थिति हर समय अपने आसपास देखते हैं। उस समय चैत्य हमको कैसे गाइड करता है, कैसे हमारा मार्गदर्शन करता है, वहां पे सच्चा साहस दिखाया जाता है। माँ कहती है सच्चा साहस, सबसे ऊंचा साहस है अपने आप को अंदर देखना, अपनी दुर्बलताओं को स्वीकार करना और उन पर विजय पाना। बाहरी परिस्थितियों पर तो हम यहाँ वहां से सहायता लेकर उनका सामना कर लेते हैं, लेकिन जब अपनी कमजोरियां, अपने अंदर के शत्रु सिर उठा के हमारे सामने खड़े होते हैं, उनका सामना करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही आधार होता है, ईश्वरीय पुकार। ईश्वर को पुकारना, उन पर विश्वास करना, उनसे सहायता मांगना और उनकी सहायता को ग्रहण करना। माँ एक उदाहरण देती हैं कि हमारे अंदर क्रोध है, काम है, लोभ है, मोह है, ऐसी पता नहीं कितनी दुर्बलताएं हैं। ये चार तो सबके जुबान पे रटी रहती हैं। क्रोध का उदाहरण वो देती हैं कि एक व्यक्ति था जो, शायद वो तब फ्रांस में थी, उस समय की बात है। पौंडीचेरी में भी एक बच्चे के लिए कहा गया था कि वो भी ऐसे ही बहुत, उसकी भी शिकायत गई माँ के पास कि ये बहुत क्रोध करता है, बात बात पे लड़ाई करता है, सबसे लड़ता रहता है। तो मैं उसी बच्चे की बात ज्यादा बताऊंगी क्योंकि मैंने वहां बहुत लोगों के मुंह से सुना था। माँ ने उसको अपने पास बुलाया था और कहा था कि क्या बात है। तो उसने कहा कि हाँ, लोग ठीक कहते हैं, मुझे बहुत क्रोध आता है। जब बच्चे मुझे चिढ़ाते हैं तो मुझे क्रोध आ जाता है, वो मुझे तंग करते हैं तो मैं अक्सर उन्हें मार बैठता हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, पर तुम क्या चाहते हो? तुम क्या ऐसे ही बने रहना चाहते हो? क्या तुम बहादुर बच्चे हो या डरपोक बच्चे हो, कमजोर बच्चे हो? तो उसने कहा मैं बहुत बहादुर हूं, मैं किसी से नहीं डरता।
माँ ने कहा अच्छा, तो बहादुर बच्चे होना तो बहुत अच्छी बात है। तो ये बताओ, जब लोगों पे तुम्हें क्रोध आता है, उस समय उन्हें खींच के एक थप्पड़ लगा देना तुम्हारे लिए ज्यादा आसान काम है, या उन्हें माफ कर देना, और या अपने क्रोध पर कंट्रोल कर, नियंत्रण कर लेना तुम्हारे लिए क्या ज्यादा बड़ा काम है, कठिन काम है? तो उसने कहा क्रोध पे नियंत्रण बहुत कठिन है। तो माँ ने कहा और बहादुर लोग क्या करते हैं, कठिन काम करते हैं या सरल काम करते हैं? अब वो चुप हो गया, वो समझ रहा था। उसने कहा नहीं माँ, बहादुर लोगों को तो कठिन काम ही करना शोभा देता है। तो माँ ने कहा तो फिर तुम क्या बहादुर बच्चे बनोगे, हो ये साबित करोगे? उसने कहा मैं कोशिश करूंगा। माँ ने कहा अब तुम मेरे से मिलने तब आना। अब यहाँ पे जब मैं पौंडीचेरी में सुनती थी ये घटना, तो सभी के अंदर एक ही चीज होती थी, माँ के प्रति प्रेम। इतने वर्ष हो गए माँ को लोगों ने सशरीर नहीं देखा, बावजूद वो प्रेम सबकी आंखों में, सबके हृदय में दिखता था। माँ से नहीं मिलना है, ये बात उस बच्चे के लिए एक बहुत बड़ी चीज हो गई कि अच्छा, जब तक मैं ये कठिन काम नहीं कर लूंगा, इसमें सफल नहीं हो जाऊंगा, तब तक मैं माँ से नहीं मिल पाऊंगा। पर करता क्या, खेलने जाता था, वहां हार जाता तो फिर उसे गुस्सा आ जाता था। बच्चे भी कमजोरी का फायदा उठाते हैं, उसे और चिढ़ाते थे, फिर वो एक दो को मार देता था। ऐसे कुछ दिन बीत गए, वो सोचता था आज मैं नियंत्रण करूंगा, कल मैं नियंत्रण करूंगा, लेकिन हर दिन वही हो जाता था। एक दिन उसको बहुत बुरा लगा, उसने कहा आज तो मैं पक्का ही करूंगा। क्योंकि माँ ने एक चीज कही थी, जब तुम्हें बहुत क्रोध आएगा तो तुम अपने दोनों हाथ अपनी जेब में डाल लेना, अपनी पॉकेट के अंदर रख लेना। उसने उस दिन वही किया। सब बच्चे ने कहा लो हार गया, हार गया, हार गया। और सब लोग अवाक रह गए कि ये चुपचाप पॉकेट में हाथ रखे उनकी तरफ बढ़ा, और उनकी तरफ हाथ बढ़ा के कहा बधाई हो, आज तुम लोगों ने बहुत अच्छा खेला। सारे के सारे अवाक, और उन्होंने उसको कहा कि अरे, फिर उन्होंने भी माफी मांगी कि हाँ हम भी तुम्हें बहुत चिढ़ाते थे, हम तुम्हें बहुत प्रोवोक करते थे। और फिर वो गले मिले, दोस्ती हो गई, और वो दौड़ता हुआ माँ के पास गया। उसे कहा गया कि कल मिलना, माँ आज बहुत व्यस्त। उसने नहीं नहीं, मुझे तो आज ही मिलना है। दौड़ता हुआ उनके कमरे में घुस गया। माँ तो माँ थी, वहां पे कोई दंड नहीं होता था कि बिना पूछे कैसे आए। उसने कहा माँ आज मैंने वो कठिन काम कर लिया, और उसे बहुत प्यार और आशीर्वाद मिला, फूल मिले, चॉकलेट्स मिली, और वो आ गया। कहने के लिए एक बच्चे ने एक दिन बस लड़ाई नहीं की, लेकिन ये इसको माँ ने सबसे बड़ा साहस कहा। ये सच्चा साहस था। उसने अपनी एक बहुत बड़ी दुर्बलता पर विजय प्राप्त की। इसको चैत्य के स्तर का साहस कहा जाता है। जब मैंने ये घटना पढ़ी थी तो मुझे भी लगा था कि सच में हम लोगों में से कितने लोग हैं, कितनी अपनी कमजोरियों को हम अपने से भी छुपा लेते हैं, मानना नहीं चाहते कि हमने ऐसा किया, जबकि जानते तो हैं। साहस का इसके भी ऊपर जाके एक और आता है, जब हम आत्मसमर्पण में आ जाते हैं, ईश्वर के प्रति समर्पण कर लेते हैं। उधर से आवाज आ रही है, सुनाई तो नहीं पड़ रही है आप लोगों को? आ रही है? पड़ गई है। विजय भारती जी, विजय भारती, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। खैर, तो हम बात कर रहे थे कि इसके बाद समर्पण की स्थिति में जाते जाते हमारा जो साहस है सच में दिव्य हो जाता है, जिसमें भय का रंच मात्र कोई भी स्थान नहीं होता। ये खतरा भी टल जाता है कि क्या पता आज साहस है और कल हम भय से गिर जाएं, या भय हमें छू ले। वो होता है जब हम अपने चारों तरफ हर चीज में सिर्फ ईश्वर की उपस्थिति देखते हैं। विरोधी शक्तियां भी हमें रूपांतरित रूप में नजर आती हैं। शायद श्री अरविंद की वही स्थिति थी, जब वो जेल की दीवारों में, शिक्षों में, पेड़ों पे, जज में, वकील में, विरोधी वकील में भी, सब जगह उनको सिर्फ और सिर्फ कृष्ण दिखाई दे रहे थे। ऐसे में किससे भय और किसका भय? भय होता ही तभी है जब हम अहमग्रस्त होते हैं कि हमारा कुछ ना हो जाए, हमें कुछ ना हो जाए।
यहाँ तो जब सब कुछ ईश्वर का और हम भी ईश्वर के, तो फिर कैसा भय। कहते हैं एक संत थे जो कि अंधे थे, नेत्रहीन संत थे, अनन्य भक्त भगवान के, हर समय भगवान 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 होता रहता था। रोज सवेरे वे नियम से घूमने जाते थे सैर के लिए, और पहाड़ी पे जाते थे, ऐसी पहाड़ी पे जाते थे जिसके दोनों तरफ खाई होती थी। एक दिन उनके साथ उनका एक शिष्य भी जा रहा था। वो तो देख के उसको बड़ा डर लगे, कभी उनको इधर से हाथ लगा के घेरे, कभी उधर से, उन्हें तो पता भी नहीं। अंत में लौटते समय उसने कहा कि गुरुदेव आप ऐसे आते हैं, रोज अकेले आते हैं? उसने कहा हाँ, मैं तो बरसों से आ रहा हूँ। आपको डर नहीं लगता? आपको पता भी है आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं उसके दोनों तरफ कितनी गहरी खाई है? तो होगी, लेकिन आपका जरा सा पैर फिसला ना तो आप तो कहाँ चले जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। उसने कहा क्यों फिसलेगा? उसने कहा अरे ऐसा कैसे हो सकता, आप कैसे कह सकते हैं ऐसे? उसने कहा अच्छा एक काम कर, तू मुझे धक्का दे दे, चाहे इधर की खाई में चाहे उधर की, जिधर तेरा मन है मुझे धक्का दे दे। एकदम वो घबरा गया। उसने कहा ये क्या मजाक है, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, मैं भला आपको कैसे धक्का दे सकता हूँ? तो नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं तुझे आदेश देता हूँ कि तू मुझे धक्का दे, मैं तेरा गुरु हूं ना। उसने कहा भले आप मुझे कहें कि मैंने आपकी आज्ञा नहीं, नहीं मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। उन्होंने फिर उसे जोर से डांटा, देता है कि नहीं धक्का? शिष्य रोने लगा, कहने लगा मैं नहीं दूंगा, बहुत फुट फुट के रोने लगा, मुझे आप माफी कीजिए, मुझे कुछ नहीं पूछना आपसे। तब फिर वो उसका हाथ पकड़कर पहुंचे, आश्रम पहुंचे और वहां बैठाया, पानी पिलाया और फिर कहा अब सुन, जब तू अभी कुछ ही दिन हुए तुझे मेरे साथ आए, मेरा शिष्य है तू, ना डरा के धमका के ना ऐसे ही कह के, मैं तुझे कहने के बावजूद नहीं करवा पाया ऐसा कि तू मुझे धक्का दे दे, तेरा मन नहीं हुआ मुझे खाई में फेंकने का, तो मेरा जो भगवान है जिसने मुझे जीवन दिया, इतना बड़ा किया, उसके रहते मैं गिर सकता हूँ क्या? आस्था यहाँ लाती है। अगर गिरेंगे भी तो उनका ही बच्चा गिर रहा है, उन्हीं का नुकसान है, हमारा क्या? इस हद तक का समर्पण। माँ की जो परिभाषा है कि साहस का अर्थ है भय के सभी रूपों की पूर्ण अनुपस्थिति, मुझे लगता है यहाँ पे आके वो स्थिति हम प्राप्त कर पाते हैं, इसके बाद भय कहीं नहीं होता। तो साहस के इस स्तर तक हम क्रमिक रूप से निरंतर सचेतन सजग रूप से अपने को विकसित कर सके, तो ये एक ऐसा गुण है जो बाकी सभी गुणों में हमें चाहिए। तो इसके लिए बाकी गुण चाहिए, इसमें भी कोई संदेह नहीं, लेकिन साहस के बिना योग पथ क्या सामान्य जीवन भी तो नहीं चल सकता। और सबसे बड़ा ये कि हम सचेतन रूप से देखें कि हमने आज जो साहस किया वो कौन सा साहस था? एक सामान्य नैतिकता का साहस था, मनोवैज्ञानिक रूप से हमने साहस का परिचय दिया, प्राणिक स्तर पे, शारीरिक रूप पे। आज हम प्राणिक स्तर पे साहसी हैं तो कल हम मानसिक रूप से भयग्रस्त हो जाते हैं, कभी शारीरिक रूप से हो जाते हैं। और ये सब करके भी हो सकता है हम केवल एक सांसारिक सामाजिक स्तर तक ही अपने को रोक तो नहीं लेते हैं। क्रमिक रूप से अपने को उत्कर्ष की ओर ले जाना आरोहण का पथ है, श्री अरविंद का योग पथ रूपांतरण का पथ है। एक सामान्य स्तर से उसे धीरे धीरे रूपांतरित करके दिव्यता के स्तर तक लाना, भय को रूपांतरित करके साहस में, और साहस को धीरे धीरे दिव्य साहस में, आध्यात्मिक साहस की चरम सीमा तक ले जाने का प्रयास हमको करना होगा। तभी हम कह सकते हैं कि हम श्री माँ के सच्चे साहसी बालक हैं। मुझे लगता है आज यहीं समाप्त करते हैं इस बात को और फिर आगे देखेंगे दूसरे विषय पर। नमस्कार।